नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर विफल रही है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी। देश में नए साल पर सभी नेताओं ने एकता और शांति का संदेश दिया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की यह राजनीति हताशा दिखाती है। उन्होंने पूछा कि अगर घुसपैठिए हटाने हैं तो इतने साल क्या कर रहे थे। ममता ने कहा कि बंगाल की जनता नफरत की राजनीति को जवाब देगी। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही है। सागरिका ने बीजेपी की बांटो और राज करो नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल में यह गंदी राजनीति नहीं चलेगी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य को अस्थिर करना चाहता है। अमित शाह ने ममता सरकार पर पलटवार करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सच्चाई बताने को कहा। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी राज्य को सुरक्षा के मामले में कमजोर कर रही है। प्रियंका गांधी के बेटे रिहान वाड्रा की सगाई की खबरों पर राजनीति गरमाई। बीजेपी नेता सुमित गोदारा ने मजाकिया लहजे में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब राहुल गांधी को भी शादी कर लेनी चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कांग्रेस ने कहा कि निजी मुद्दों को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ने यूपी की मतदाता सूची की तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी की एसआईआर संशोधन प्रक्रिया के कारण यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2,89,00,000 नाम हट सकते हैं। यह कुल वोटरों का लगभग 18.7% हिस्सा है। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की है। नए साल से पहले भारत पाक सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एजेंसियों को आतंकी घुसपैठ की साजिशों की आशंका है। सीमा पर बीएसएफ और सेना ने निगरानी बढ़ा दी है। सभी चौकियों पर उच्च सतर्कता बरती जा रही है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को सुरक्षा के विशेष निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर डार्क रेड जोन में पहुंच गया है। घने कोहरे और ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से घर में रहने की अपील की। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है। अमित शाह ने बंगाल के नेताओं को नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आए मथुआ समुदाय के अधिकार सुरक्षित रखे जाएं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी उन्हें वोट से डराने का काम कर रही है। अमित शाह ने नेताओं से कहा कि जनता के बीच सच्चाई फैलाएं। टीएमसी ने इस बयान को सांप्रदायिक राजनीति बताया है। आम आदमी पार्टी के अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर जानवरों की चिंता है तो एनिमल स्टाफ की भर्ती क्यों नहीं। ढांडा ने कहा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में पशु नियंत्रण टीमों की मांग की। आपने कहा कि जनता अब सरकार की नीतियों से नाराज है। टीएमसी की मंत्री शशि ने अमित शाह के दावे को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। टीएमसी ने 2/3 बहुमत के दावे को झूठ बताया। पार्टी का कहना है कि लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। शशि ने कहा कि बीजेपी झूठे सर्वे से जनता को गुमराह कर रही है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मोहन भागवत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। संजय सिंह का आरोप है कि संघ बीजेपी की चुनावी मशीन है। उन्होंने कहा कि संघ अपराधों को छिपाने का काम करता है। आपने संघ को राजनीति से अलग बताने के दावे को झूठा बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति संवेदना दी। खड़गे ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया। कांग्रेस नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि खड़गे रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि वे गांधी परिवार के इशारों पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ एक पारिवारिक पार्टी रह गई है। भाटिया ने कहा कि विपक्षी दलों में नेतृत्व का संकट है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। योगी ने कहा कि अब लोग बेखौफ होकर जय श्री राम बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान अब बदल चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर देश की आस्था का केंद्र बन चुका है। नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने कट्टरपंथी ताकतों को चेताया। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी सोच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेमजेन ने महाभारत के उदाहरण से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास सबक सिखाता है, इसलिए सुधर जाएं। मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की तस्वीर साझा कर संदेश दिया। उन्होंने 2025 में विकसित भारत की उपलब्धियों की सराहना की। पीएम ने कहा कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को भी आसान बनाया गया है। मोदी ने नए साल में देश के तेज विकास का भरोसा जताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि शुरुआत से ही सरकार सवालों के घेरे में थी। उन्होंने कहा कि यह मामला सत्ता से जुड़े लोगों से जुड़ा है। सपा ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने सभी भर्तियों में यादव समाज को तरजीह दी। राजभर ने तंज कसा कि अगर ब्राह्मणों से हमदर्दी है तो 403 टिकट दें। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति जातिवाद पर टिकी है। बीजेपी ने राजभर के बयान का समर्थन किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए। नए साल के जश्न में कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात पर खास ध्यान देने को कहा। धामी ने पुलिस को रात्रि गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा से हटाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और उन्हें बेइज्जत किया गया। बृजभूषण बोले, अगर जिंदा रहा तो फिर लोकसभा पहुंचूंगा। उनका बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 1.26 350 में बिक रहा है। 24 कैरेट सोना 1.32 670 प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। वहीं 1 किलो चांदी 2.58 में बिक रही है। निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अच्छा मौका माना जा रहा है। राहुल गांधी ने मनरेगा में बदलाव को लेकर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बिल गांधी के आदर्शों का अपमान है। राहुल ने कहा कि सरकार ने युवाओं का भविष्य पहले ही बर्बाद किया, अब गरीबों की रोजी रोटी भी छीनी जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल का संसद से सड़क तक विरोध होगा। झारखंड सरकार ने मनिया सम्मान योजना के तहत 2500 ट्रांसफर किए। महिलाओं के खातों में योजना की 16वीं किस्त पहुंच गई है। सरकार ने कहा कि बाकी जिलों में भी भुगतान पूरा हो गया है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लाभुक महिलाओं ने सरकार का आभार जताया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू परिवारों को सलाह दी। उन्होंने कहा कि हर परिवार 3 बच्चे पैदा करे। सीएम ने कहा कि मुस्लिम आबादी की दर तेजी से बढ़ रही है। ये राज्य की जनसांख्यिकी पर असर डाल सकती है। विपक्ष ने उनके बयान को सांप्रदायिक करार दिया। कोलकाता पहुंचने पर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो शाह को होटल से बाहर नहीं निकलने देंगी। ममता के बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। बीजेपी ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। टीएमसी ने कहा कि बयान का मतलब सुरक्षा पर सवाल उठाना था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब आपात स्थिति में आधी रात को भी अदालत जाई जा सकेगी। सीजेआई ने कहा कि न्याय सुलभ और तुरंत मिलना चाहिए। उनका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट को आम जनता की अदालत बनाना है। जनता ने इस फैसले का स्वागत किया। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ममता अमित शाह नहीं बल्कि पूरे भारत को धमकी दे रही हैं। पात्रा ने कहा कि यह बंगाल में अराजकता की राजनीति है। बीजेपी ने कहा कि ममता डर फैलाकर राजनीति कर रही हैं।
पार्टी ने उनके बयान पर माफी की मांग की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी चिंता का विषय है। सीएम बोले, अगर यही हाल रहा तो असम बांग्लादेश जैसा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। विपक्ष ने इसे समाज तोड़ने वाला बयान बताया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 54 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। ममता का दावा है कि यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया गया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी ने कहा कि आरोप झूठे और राजनीतिक हैं।